हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स डीप नॉलेज में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे हल करना। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में हमने हल कर लिया था। वो वीडियो आप अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन 6 हल करते हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या बोला है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री इसमें से कौन सा होगा, ये तो ये पूरा 90 डिग्री का है, क्योंकि हमें ए और बी दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, अर्थात ये और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री आएगा। तो हम लिख लेते हैं कोण ए कोण बी, और जो बचा इसे सी मान लेते हैं। तो हमारा ये क्या हुआ, समकोण, और ए और बी न्यून कोण। ठीक है, तब हम लिख लेते हैं, जब हम हल करेंगे इसे तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, माना कोण सी क्या है, समकोण है, समकोण है। ठीक है, तो हमारा ये कोण सी समकोण हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें दिया क्या है, कॉस ए और कॉस बी। क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। हमें क्या पता है, कॉस थीटा क्या होता है, क्या होता है, कॉस ए आधार बट्टे कण होता है। तो हम लिख लेते हैं आधार बट्टे कण होता है ना। तो हम लिख लेते हैं कोण ए की आधार भुजा ए सी। ठीक है, अपॉन में क्या है, कण तो हमेशा ए बी होगा, तो ए बी हम लिख लेते हैं ए बी अपॉन में, जो कि क्या है, कण है। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बराबर के इधर। अब हमें बी के लिए करना है, कोण बी के लिए लंब क्या होगा, ए सी। हमें चाहिए क्या, आधार क्या होगा, बी सी। तो हम लिख लेते हैं कोण बी की आधार भुजा क्या होगी, कोण बी के लिए लंब ये है, बी सी आधार है। ठीक है, तो बी सी आधार हुआ, अपॉन में क्या होगा, कण, तो कण तो ए बी होगा हमेशा। तब हम लिख लेते हैं ए सी अपॉन में ए बी बराबर क्या होगा, बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, होगा। तो अब क्या करना है हमें, इसमें दिख रहा है जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ए सी को बी सी के इक्वल लेना है। अब हमें पता चल गया कि ए सी बराबर होगा बी सी के। तो ये क्या हुआ, चूँकि ए सी और बी सी बराबर है, लिख लेते हैं, चूँकि ए सी और बी सी बराबर है इसलिए क्या होगा, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो भुजा बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा दोस्तों, क्योंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ये बी सी और ए सी बराबर है। यदि दो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर हुआ तो उसके कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम इसका कोण क्या होगा, अतः कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, इसके कोण बराबर होंगे, ये हमारा सिद्ध हुआ। तो छठा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब सातवां क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन सातवां हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सातवां क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो आइए इसे हल कर। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में कितना दिया है, 7/8। अब हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है ना। तो आधार हमारा क्या है, 7 है, लंब क्या है, 8 है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हुआ, इसका कोण मान लो सी हमारा क्या है, या फिर बी मान लो, बी हमारा क्या है, समकोण। ठीक है, और ए दिया है हमें, ए और ये सी, तो ए बी सी हमारा क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है हमारा
आधार ये है ए बी, तो ए बी हम लिख लेते हैं 7 और लंब क्या है 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉट थीटा तो हमें मिल गया, लेकिन हमें ए सी चाहिए, ए सी जो कि कर्ण है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग या फिर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो हम कर्ण का वर्ग वैसे ही रखते हैं, ए बी का मान हमारा 7 है तो 7 का वर्ग प्लस बी सी का 8 का वर्ग। ठीक है, तो हम 7 7 49 करते हैं, 8 8 64। अब हम इसे जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा 113। अब हमें ए सी चाहिए, यहाँ पर तो ए सी का वर्ग है, तो यहाँ पर वर्ग हटाने के लिए बराबर के इधर रूट लगाते हैं, तो हमारा ए सी निकल गया 113। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं रूट में 113। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला हमें दिया है क्या, पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में। ठीक है, इसका हमें मान पूछा है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमें कितना दिया है 8 और कर्ण कितना दिया है रूट में 113। तो हम लिख लेते हैं लंब कितना दिया है 8 और कर्ण रूट में 113। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है 7 और ये 113 रूट में हमारा कर्ण है, तो हम आधा लिखते हैं 7 और रूट में 113। ठीक है, ये हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब हमें इसमें पुट करना है। ठीक है, पूरे में तो हम पुट करते हैं 1 प्लस साइन थीटा का मान हमारा 8 बट्टे रूट में 113 पूरा ब्रैकेट 1 माइनस हम 8 बट्टे रूट में 113 लिखते हैं अपॉन में क्या होगा, जो 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान 7 बट्टे रूट में 113 ब्रैकेट में 1 माइनस 7 बट्टे रूट में 113। ठीक है, जब हम इसे हल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब क्या करेंगे, हमें पता है क्या a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, वही हमें फार्मूला पुट करना है। तो फार्मूला क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ऊपर क्या है 8 बट्टे रूट में 113 का वर्ग। ठीक है, अब अपॉन में भी वही करना है 1 का स्क्वायर माइनस 7 बट्टे रूट में 113 का वर्ग। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इसका वर्क करना है। वर्क क्या होगा 1 1 जा 1, अब माइनस करना है इसका 8 8 64 बट्टे रूट में 100, रूट हट जाएगा क्योंकि रूट से और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 113 अपॉन में क्या होगा 1 माइनस 7 7 49 बट्टे 113। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, क्या होगा 113 माइनस 64 बट्टे 113 होगा ना, फिर पूरे के बट्टे में क्या होगा इसका मल्टीप्लाई इसमें 113 माइनस 49 बट्टे 113। ठीक है, अब जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमने सीधे सीधे कैंसिल कर दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इससे 113 से 64 घटाएंगे और 113 में से 49 घटाएंगे। ठीक, तो जब हम 113 में से 64 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 49 और 113 में से 49 को घटाएंगे तो 64। ठीक है, ये हमारा पहले का आंसर आ गया। अब हमें सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर या पूरे का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि हम लिखेंगे दिया है क्या कॉट थीटा का मान हमें दिया है 7 बट्टे 8 दिया है ना, तो हम इसमें मान पुट करते हैं तो क्या होगा, तो 7 बट्टे 8 का स्क्वायर, तो 7 बट्टे 8 का स्क्वायर क्या होगा 7 7 49 बट्टे 8 8 64। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट इसने क्यों दिया है, पहला और दूसरा क्वेश्चन ये दोनों बराबर होंगे। पहला भी क्वेश्चन 49 बट्टे 64 था, दूसरे क्वेश्चन में भी 49 बट्टे 64 है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर है
अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम लिख लेते 3 कॉट ए इक्वल टू 4, ये हमें दिया है। तो अब हमें क्या करना है, तिरछा गुणा। तो कॉट ए को इधर ही रहते हैं, इसके अपॉन में 1 रहता है, तो इस ये अब नीचे आ जाएगा, तो 4/3, ठीक है। अब हमें एक पहले समकोण त्रिभुज बनाना है। फिर अब हमें पता है कॉट ए का मान क्या होता है, हम इसको नाम देते हैं ABC, जिसका बी कोण समकोण है, ठीक है। हमें पता है कॉट ए का मान क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है, क्योंकि ये tan का उल्टा है, तो लंब बट्टे आधार तो tan का होता है, इसका उल्टा आधार बट्टे लंब कॉट का होगा, ठीक है। तो अब हमें आधार दिया है 4, लंब दिया है 3, लेकिन कोण ए के लिए, तो कोण ए के सामने वाला, ये कोण ए के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, ठीक है। तो ये भुजा हमारा लंब है, और जो कण के अलावा है वो हमारा क्या है, आधार। तो आधार हमारा 4 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें AC भुजा निकालना है। तो AC की भुजा हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AC का वर्ग यानी कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग हमारा BC है, BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कण का वर्ग हम ऐसे ही रखते हैं, BC हमारा कितना है, 3 का वर्ग प्लस ए भी हमारे कितना है, 4 का वर्ग। तो हम लिख लेते हैं 3 × 9, 4 चौक 16। जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा ना। अब हमें क्या करना है, AC को स्क्वायर हटाना है, AC को स्क्वायर हटाना है। तो हम जब हटाएंगे तो बराबर के इधर रूट ले लेंगे, ठीक है। रूट में क्या होगा, 25। तो ये भुजा हमारा कितना होगा, 5, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। तो हमारा AC का वर्ग क्या होगा, AC बराबर 5 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS में क्या क्या है लिख लेते हैं। LHS में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको ऐसे ही लिखते हैं, हम साइड में लिख लेते हैं क्या, सबसे पहले हम tan a का मान निकालते हैं। tan a बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है ना। तो लंब बट्टे आधार क्या होगा, लंब हमें कितना दिया है, BC, और आधार क्या है, AB 4। तो हम लंब को लिखते हैं 3 बट्टे BC हमारा आधार है, तो 3/4, ठीक है। तो 3/4 हमारा tan a का मान हुआ। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस इसमें tan a का मान पुट करना है, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 1 माइनस 3 × 9, 4 चौक 16 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें 16 का गुणा 1 से करना है। तो 16 का गुणा 1 से करते हैं, 16 कम 16 माइनस 9 अपॉन में 16, बट पूरे के बट्टे में 16 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 16 कम 16 प्लस 9 बट्टे 16, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो ये शॉर्ट बन गया अब और भी। तो 16 में से 9 गया, तो हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 7 बट्टे 16 में 9 ऐड किया, तो ऐड करने पर कितना आया, तो 16 में 9 ऐड किया हमने, तो हमारा कितना आया, 25, ठीक है। तो ये हमारा 7/25, ये हमारा एक साइड LHS का आंसर आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, RHS। तो RHS क्या है हमारा क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, पहले मान निकाल लेते हैं, साइड में हम मान निकाल लेते हैं। तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कण होता है ना दोस्तों। तो आधार बट्टे कण क्या है हमारा, आधार क्या है,
आधार हमारा ए बी है, लंब हमारा बी सी है और ए सी हमारा कर्ण है। ठीक है, तो हमारा आधार है 4 और कर्ण है 5। अब हम ऐसे ही साइन का निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, लंब हमारा कितना दिया है 3 और कर्ण दिया है 5। ठीक है, अब हम इसमें मान पुट करते हैं, तो मान पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर हमें कितना दिया है 4/5 का स्क्वायर करेंगे हम, माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा 3/5 है साइन का मान, तो हमें इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब हम पहले स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 × 16, 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25। ठीक है, तो अब हम इसे हल करते हैं, तो नीचे का एलसीएम 25 ही होगा, 16 - 9। ठीक है, अब 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 7/25। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ RHS। ठीक है, अब हमें LHS का मान भी 7/25 मिला और RHS का मान भी 7/25 मिला, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्या होगा, अतः 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्या है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो आइए इसे हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, हमें दिया क्या है, जिसका बी कोण समकोण है, तो ए बी और ये सी। ठीक है, ये कोण सी है। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, tan A इक्वल टू क्या है 1/√3, क्योंकि हमें पता है क्या कि tan A का क्या होता है, लंब बट्टे आधार, tan A का मान होता है ना। तो कोण A के लिए, कोण A के बराबर में जो होगा उसके सीधे वो कोण BC है, तो ये हमारा लंब होगा। तो लंब हमें दिया है 1 और आधार दिया है √3। ठीक है, हमें चाहिए क्या, पहले कर्ण यानी AC। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो AC का वर्ग होगा वो लंब के वर्ग या फिर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होगा ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है, AC को वैसे ही लिखना है बराबर के, AB हमारे कितना दिया है √3 का स्क्वायर प्लस BC में दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब हमें √3 का स्क्वायर करना है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या 3 + 1, क्योंकि 1 एकम 1, तो 3 + 1 4। अब हमें क्या करना है, AC बराबर लेना है, स्क्वायर इधर जाके रूट में चला जाएगा, तो इधर आके रूट में चला गया तो √4 का मान क्या होता है 2, तो हमें पता चल गया AC का मान क्या होगा 2। ठीक है, अब हमें पहले क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी। ठीक है, साइन ए कॉस सी फिर कॉस ए साइन सी, तो हम लिख लेते हैं क्या, सबसे पहले साइन ए का मान क्या होता है, आधार बट्टे लंब बट्टे कर्ण साइन का मान, तो लंब बट्टे कर्ण, कोण ए के लिए लंब क्या होगा BC, तो BC हमें दिया है 1 और कर्ण हमने निकाला था 2। ठीक है, तो साइन ए का मान हमारा निकल गया। अब हमें चाहिए क्या, कॉस सी। अब कॉस का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है ना दोस्तों। तो आधार बट्टे कर्ण हमें क्या लेना है, आधार हमारा सी के लिए क्या होगा, सी के सामने वाली भुजा हमारा लंब होगा, तो इधर वाला आधार होगा, तो हमें BC लिखना है। तो BC हमारा कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। अब हमारा साइन ए और कॉस सी निकल गया। अब हमें चाहिए क्या, कॉस ए, तो कॉस ए का मान भी निकाल लेते हैं, तो कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण। अब कोण ए के लिए लंब तो ये है,
तो हमें चाहिए क्या, आधार। आधार हमारा ए बी, तो ए बी हमारा √3 है, ठीक है। तो आधार लिख लेते हैं √3। फिर कर्ण क्या है, 2। अब हमें चाहिए क्या, साइन सी। तो साइन सी का मान लंब बट्टे कर्ण होता है। अब लंब बट्टे कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा, कोण सी के लिए लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा, तो ए बी। तो ए बी हमारा कितना है, √3 बट्टे कर्ण कितना है, 2। तो हम लिख लेते हैं 2, ठीक है। अब हमें सूत्र में, क्वेश्चन में पुट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन क्या था हमारा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालना है। तो साइन ए का मान हमारा कितना आया, 1/2, कॉस सी का मान 1/2, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस कॉस ए का मान √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 हमारा साइन सी का मान आया। अब हम इसे गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर क्या होगा, तो सबसे पहले हमें इसका गुणा करना है, तो गुणा करते हैं। तो 1/4 प्लस 3 और √3 और √3 क्या होगा, 3/4। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो 3 1 + 3, ठीक है। तो 1 + 3 4/4, तो 4 × 4, यानी हमारा पहला क्या आया, एक आंसर आया, ठीक है। तो हमारा 90 का पहले का आंसर क्या था, 1। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब आपको सेकंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका मान हमें कमेंट करके बताना है। अगर आप आपकी बार परीक्षा में 80% प्लस लाएंगे तो इसे ज़रूर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन 10वां करेंगे। क्वेश्चन 10वां क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यहाँ पर कोण आएगा, ठीक है, जिसका कोण क्यू समकोण है तथा पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा होगा जिसका हमें क्या बोला है, क्यू कोण समकोण है। तो ये क्यू कोण हमारा समकोण हुआ, हम पी और आर मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा पी और आर हमने मान लिया। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, पी क्यू कौन सी, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर हमें पता है 25 सेंटीमीटर है। तो अब हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग यानी पी आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग या फिर आधार का वर्ग, लंब कितना है हमारा, क्यू आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पी क्यू को इधर ही रखना है, तो हम या फिर इधर ले आते हैं। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पी क्यू हमें दिया है कितना, 5 का स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, पी आर माइनस क्यू आर, ये दोनों पी आर का स्क्वायर है माइनस क्यू आर का स्क्वायर है। हमें क्या पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है ना दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, पी आर और क्यू आर को तोड़ना है, किसमें, पी आर प्लस क्यू आर होगा और एक ब्रैकेट में क्या होगा, पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है। हम यहाँ पर चिको लगा लेते हैं। अब हमें सबसे पहले ऊपर दिया है क्या, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, तो इसमें हम रख देते हैं। तो 25 तो यहाँ पर भी होगा, 5 पंजे 25 और पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25, ठीक है। मल्टीप्लाई में दिया है क्या, पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है। तो 25 को हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो क्या होगा, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, 25/25। तो इसको हम काट देते हैं, तो हमारा कितना होगा, पी आर माइनस क्यू आर क्या होगा, 1। तो ये हम समीकरण सेकंड मानते हैं और इससे समीकरण फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे, ठीक है। अब हम
समीकरण फर्स्ट से लिख लेते, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को जोड़ने पर जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ने पर। तो हम जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और हमने सेकंड क्वेश्चन क्या माना था, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। तो हम माइनस कर देते सीधे सीधे, तो माइनस करने पर वो प्लस करने जोड़ना है हमें, तो प्लस कर देते हैं, ये माइनस का रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर 2 PR हो जाएगा, जबकि क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 26। तो हम इसको लिख लेते हैं, पी आर बराबर क्या होगा हमारा, जब हम इससे 26/2 करेंगे तो 13, क्योंकि 13 दूनी 26। तो पी आर हमारा कितना निकला, 13, ठीक है। तो हमने निकाला पी आर बराबर हमारा 13 आया। अब हम लिखेंगे पी आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हमारा क्यू आर भी निकल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं पी आर, समीकरण फर्स्ट क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर का मान हमें 13 दिया है, तो 13 लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तब हमारा क्यू आर क्या होगा, 25 माइनस 13। तो क्यू आर का मान क्या होगा, 2 और 1 यानी 12। तो क्यू आर का मान हमारा 12 निकल गया। तो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हमें पी क्यू दिया था 5 सेंटीमीटर। हमने क्या क्या निकाला, क्यू आर, ये हमारा आर होगा, ठीक है। तो क्यू आर क्या होगा हमारा 12 सेंटीमीटर, जबकि पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस मान को पुट करना। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे पहले साइन पी का मान निकालना है। तो साइन पी को, साइन बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कर्ण, और क्या निकालना है, कॉस पी। कॉस पी का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, और क्या निकालना है, टेन पी, जो कि क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन पी का मान निकालते हैं। साइन पी में लंब क्या होगा, पी के सामने वाला भुजा लंब यानी क्यू आर। तो क्यू आर हमारा क्या है 12, और कर्ण क्या है 13। तो ये हमारा साइन पी का मान निकल गया। अब कॉस पी का मान क्या होगा, आधार, तो 5 आधार है, और कर्ण क्या है 13, ठीक है। अब आपको टेन पी का मान हमें बताना है कमेंट करके, ठीक है। अगर आप पेपर में अगर 80+ लाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर, ये छोटा सा है, इसे ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम भी देखना चाहते हैं आप लाना चाहते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आप 80+ लाना चाहते हैं तो 10P का मान ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।